और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाले टॉप 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि एआईस के बारे में। अब दोस्तों, जितनी भी सुपर हीरो मूवीज होती है उन सभी में साइंस फिक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है, और जहाँ भी साइंस फिक्शन का यूज होता है वहाँ पर हमें नजर आती है फ्यूचर की एडवांस टेक्नोलॉजीज। और अगर एमसीयू के अंदर भी कोई ऐसी एडवांस फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो की बहुत ज्यादा यूज होती है, तो वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एमसीयू के अंदर काफी बारीकियों से दिखाया गया है, और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एमसीयू के अंदर तो इस हद तक भी यूज किया गया है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक एआई हीरो भी है और एक एआई तो विलन भी है। सो फिर इसी बात पे चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू के इन्हीं सारे एआईस की बात करते हैं और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाले टॉप 10 एआईस को जानते हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और नंबर 10, ईडिथ। तो ईडिथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे एडवांस एआईस में से एक है, जिसे डेवलप किया था अपने टोनी स्टार्क ने। ईडिथ एक बड़े से नाम का शॉर्ट फॉर्म है, और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ईडिथ की फुल फॉर्म है इवन डेड आई एम द हीरो। ये ईडिथ एआई एक सनग्लासेस के अंदर फिट था, और अगर बात करें इस ईडिथ ग्लासेस की तो इसे टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया था अपने पीटर पार्कर के लिए, ताकि जब कभी वो पीटर के लिए इस दुनिया में ना रहे तो ये ईडिथ ग्लासेस पीटर की हेल्प कर सके। असल में ईडिथ एआई इतना ज्यादा एडवांस था कि ये इसे पहनने वाले को स्टार्क इंडस्ट्रीज के डिफेंस सैटेलाइट्स को एक्सेस करने का मौका देता था, और इसे पहनकर जो भी स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम को एक्सेस करता था वो न सिर्फ स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर भी हमने देखा था कि ये ईडिथ ग्लासेस जिसके पास भी हो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि अगर वो चाहे तो अकेला ही एक पूरे देश तक को तबाह कर सकता है। नंबर 9, सुप्रीम इंटेलिजेंस। तो ये वाली एआई हम सबको दिखी थी मार्वल की कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर। इसी कैप्टन मार्वल मूवी में हमें पता लगा था कि ये सुप्रीम इंटेलिजेंस एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि पूरे क्री एम्पायर को रूल करती है। इसके साथ ही ये वाली एआई एक मेंटल डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ऐसी पावर्स होती है कि ये खुद को किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स ले सकती है। नंबर 8, ग्रायट। तो ये ग्रायट एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि बिलोंग करता है वकांडा से। असल में ग्रायट को क्रिएट किया होता है टिचाला की बहन शोरी ने, और शोरी इस ग्रायट एआई को वकांडा के लैब के अंदर डेवलप करती है ताकि ये ग्रायट शोरी को उसके काम में हेल्प कर सके। अब वैसे देखा जाए तो ये ग्रायट एआई बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं होता, लेकिन तब भी ये उन सारे टास्क को परफॉर्म करने में कैपेबल होता है जो सारे टास्क शोरी उससे करने को कहती है। नंबर 7, मिस मिनट्स। तो मिस मिनट्स भी एमसीयू की काफी एडवांस एआई सिस्टम है जिसे डेवलप किया है कैंग द कॉन्करर ने। इसे एक्चुअल में क्रिएट किया है कैंग के वेरिएंट ही हू रिमेस ने। एंड अगर बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो ये हमें दिखी थी लोकी सीरीज के अंदर। ही हू रिमेस ने मिस मिनट्स को इसीलिए डेवलप किया होता है ताकि वो उसके कहने पर छोटे मोटे टास्क कर सके, और सिर्फ ये नहीं, ही हू रिमेस को टीवी में जो भी इन्फॉर्मेशन देनी या पहुंचानी होती है वो सारा काम भी ही हू रिमेस मिस मिनट्स के जरिए करता है। इसके साथ ही लोकी सीरीज के सीजन 2 में हम ये भी जानते हैं कि मिस मिनट्स के पास टीवीए का भी बहुत ही बड़ा एक्सेस है, और सिर्फ ये नहीं, ये पूरे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को एडमिनिस्ट्रेट भी करती है। और इसीलिए मिस मिनट्स न सिर्फ बहुत ही पावरफुल एआई है बल्कि इसके साथ ही इसके पास मल्टीवर्स का भी बहुत सारा नॉलेज है। नंबर 6, कैरन। तो अगेन ये कैरन भी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे डेवलप किया था टोनी स्टार्क ने, लेकिन टोनी ने इसे क्रिएट किया था स्पाइडरमैन के लिए, और इसीलिए टोनी ने इसे क्रिएट करके स्पाइडरमैन के सूट के अंदर इंस्टॉल किया था। और इस एआई को कुछ इस तरह से डेवलप किया गया था कि ये पीटर पार्कर को उसके स्पाइडरमैन सूट को समझने में हेल्प करे एंड जरूरत पड़ने पर उसकी जान बचाए। ये कैरन एआई सबसे पहले दिखी थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर, लेकिन इसके बारे में हमें सही से पता लगा था स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जहाँ पर हमने देखा था कि जब पीटर को अपने इस एआई के बारे में पता लगा था तब उसने नेड के साथ मिलकर इसे बाईपास करके अनलॉक कर लिया था। ये कैरन एआई काफी ज्यादा एडवांस थी, और अगर बात करें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स की तो ये स्पाइडरमैन को उसके सूट से 576 टाइप्स के वेब्स को शूट करना अलाउ करती थी। इसके अंदर सर्विलेंस के फीचर्स थे, स्पाइडरमैन के लिए लाइफ सेविंग फीचर्स थे, ये जरूरत पड़ने पर हीटर का भी काम करती थी, और तो और इस एआई के अंदर एक इंस्टेंट किल मोड भी था जिसे स्पाइडरमैन ने यूज किया था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। नंबर 5, मेन फ्रेम। तो ये मेन फ्रेम भी एक टाइप का एआई सिस्टम है जो कि हम सबको दिखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 के अंदर, और वहां पर हमें पता लगा था कि इस मेन फ्रेम एआई को फाउंड किया है रेवेजर क्लैन वालों ने। मूवी के अंदर हमें इस एआई सिस्टम के बारे में ये बताया गया है कि ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन तब भी इसके पास काफी सारा नॉलेज है। इसके अलावा ये भी चोरी करने में एक्सपर्ट है, एंड चोरी करके कहाँ भागना और कैसे भागना है ये उन सारे प्लान्स को भी बड़े आराम से बना सकता है। अब वैसे देखा जाए दोस्तों तो इस वाले एआई को एमसीयू में काफी हंसी मजाक के लिए डाला गया है, लेकिन अब क्योंकि ये भी एक एआई सिस्टम है इसीलिए हमने इसे वीडियो के अंदर ऐड किया है। नंबर 4, आर्निम ज़ोला। तो आर्निम ज़ोला एआई से पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रह चुका है, जो कि हम सभी को दिखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के अंदर। और वहां पर हमने देखा था कि ये जो आर्निम ज़ोला है वो हाइड्रा के अंदर रेड स्कल के लिए काम करता है, और एक साइंटिस्ट के तौर पर टेसरेक्ट पर एक्सपेरिमेंट्स करता है ताकि वो उससे वेपन्स बना सके। लेकिन इसके आगे जब कैप्टन अमेरिका की सेकंड मूवी आती है, यानी कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, तब वहां पर हम इस आर्निम ज़ोला से फिर से मिलते हैं, और फिर तब हमें पता लगता है कि आर्निम ज़ोला ने मरने से पहले अपने आप का ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर लिया था, और वो एक ऐसा एडवांस एआई सिस्टम था जिसके पास हर एक चीज का डेटा था। आर्निम ज़ोला ने अपने एआई के अंदर एक ऐसा एल्गोरिथम भी डाला हुआ था जिसकी मदद से उसने हाइड्रा के सारे दुश्मनों को टारगेट कर लिया था, और उसका ये प्लान भी था कि वो कुछ ही टाइम में हाइड्रा के उन सारे दुश्मनों को खत्म भी कर देगा। लेकिन जिस कैंप के अंदर ये एआई रखा होता है वहां पर हाइड्रा वाले बमबारी कर देते हैं ताकि वो कैप्टन को मार सके। हालांकि उस बमबारी के अंदर कैप्टन तो नहीं मरते, लेकिन उसी में आर्निम ज़ोला का एआई खत्म हो जाता है।
नंबर 3, अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एमसीयू का अब तक का सबसे हरामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वाले एआई ने पूरी दुनिया को तबाह करने तक की कोशिश की है। लेकिन असल में जब अल्ट्रॉन को बनाया गया था तब उसे पूरी दुनिया को बचाए रखने के लिए बनाया गया था। अल्ट्रॉन को एक्चुअल में क्रिएट किया है टोनी स्टार्क ने, और टोनी ने इस अल्ट्रॉन को बनाने के लिए माइंड स्टोन का इस्तेमाल किया है ताकि वो एक ऐसे पावरफुल एआई सिस्टम को डेवलप कर सके जो कि उन सबकी जगह एवेंजर्स की जगह ले ले और पूरी दुनिया की सुरक्षा करे, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन टोनी स्टार्क का विजन तब पूरी तरह से फेल हो गया जब अल्ट्रॉन का क्रिएशन हुआ, क्योंकि अल्ट्रॉन जैसे क्रिएट हुआ वैसे उसने दुनिया के लिए ह्यूमंस को खतरा समझ लिया और वो ह्यूमंस का दुश्मन बन गया। एंड देन वो निकल गया ह्यूमंस को दुनिया से मिटाने के लिए, जिसके बाद आगे चलकर सारे एवेंजर्स को साथ मिलकर इस एआई सिस्टम को यानी कि अल्ट्रॉन को ही खत्म करना पड़ा। नंबर 2, फ्राइडे। तो फ्राइडे को भी टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया है और ये हमेशा ही टोनी स्टार्क का पर्सनल एआई बनकर रहा है। फ्राइडे की फुल फॉर्म है फीमेल रिप्लेसमेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यूथ, और इसका इस्तेमाल टोनी स्टार्क तब करता है जब वो जारविस को विजन की बॉडी के अंदर अपलोड कर देता है। फ्राइडे एआई की बात की जाए तो फ्राइडे टोनी स्टार्क के सारे सिस्टम को एक्सेस और कंट्रोल कर सकती है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि फ्राइडे टोनी स्टार्क के सारे आर्मर्स में भी अपलोडेड है, जिस वजह से फ्राइडे टोनी स्टार्क के कहने पर उसके सूट्स में भी जैसे चाहे वैसे बदलाव कर सकती है। नंबर 1, जारविस। तो जारविस एमसीयू का सबसे पहला और सबसे लंबे टाइम तक दिखने वाला एआई सिस्टम है। जारविस भी अगेन एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया है, और इसलिए जारविस एमसीयू के अंदर टोनी स्टार्क की पहली मूवी यानी कि आयरन मैन 1 से दिखता आ रहा है। असल में जारविस का नाम भी एक शॉर्ट फॉर्म है, और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो जारविस की फुल फॉर्म है जस्ट रेदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। जारविस पूरे एमसीयू के सबसे एडवांस एआई सिस्टम में से एक है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो जारविस है वो टोनी स्टार्क की सारी सिक्योरिटी को मैनेज करता है, और टोनी स्टार्क के स्टार्क टावर और उसके मालिबू वाले हाउस को भी मैनेज करता है। और टोनी ने जारविस को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जारविस टोनी स्टार्क के ना होने पर भी उसके स्टार्क टावर एंड उसके मालिबू वाले हाउस को बड़े आराम से संभाल सकता है। इनके अलावा जारविस टोनी स्टार्क के सारे आयरन मैन सूट्स को भी कंट्रोल कर सकता है, और बिल्कुल फ्राइडे की तरह ही जारविस भी टोनी स्टार्क के कहने पर उसके सूट्स में जैसे चाहे वैसे चेंजेस कर सकता है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो एमसीयू में दिखने वाले टॉप 10 एडवांस एआई सिस्टम के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना।